नमस्कार साथियों, ज्ञान समाचार के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आधुनिक इतिहास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग गोलमेज सम्मेलन से संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए सभी सवालों को देखेंगे जो आगामी परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसी क्रम में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर होगा मौलाना मोहम्मद अली। आइए इसका डिटेल देखते हैं। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। इसमें कुल 89 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया, किंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। भाग लेने वाले प्रमुख नेता में तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, आगा खां, M.A. जिन्ना, B.R. अम्बेडकर और B.S. मुंजे ये शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में कौन सा एक कथन सही नहीं है? पहला, यह 1930 में आयोजित हुआ था, ये बिल्कुल सही है। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, ये भी सही है। इसका आयोजन लंदन में हुआ था, ये भी सही है। तो इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग लिया था, ये गलत है क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं किया था कांग्रेस ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करना था। इस सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था और उनके किसी भी प्रतिनिधिमंडल ने पार्टिसिपेट इसमें नहीं किया था। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, क्योंकि पूछ रहा है कि क्या इसमें सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? राव बहादुर श्रीनिवास, सर अकबर हैदरी, सर A.P. पेट्रो या K.T. पॉल? आंसर होगा इसका डी, यानी K.T. पॉल। आइए इसका डिटेल देखते हैं। देखिए, लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि 1930 से 31 के मध्य आयोजित हुआ, इसमें भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व K.T. पॉल ने किया था। ये इस ऐतिहासिक सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। सम्मेलन की अध्यक्षता तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा K.T. पॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो ये बुलाया गया था 1930 में। संवैधानिक सुधारों और साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। ये नवंबर 1930 में शुरू हुआ और इसमें भारत के विभिन्न राजनीतिक और रियासती प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, मौलाना आज़ाद। तो इसमें महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने पार्टिसिपेट किया था, मौलाना आज़ाद ने नहीं किया था। आंसर होगा इसका सी, यानी 1, 2, 3। आइए डिटेल देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में चला। गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में पार्टिसिपेट किया। उनके अलावा सरोजनी नायडू जो कि भारतीय महिलाओं की प्रतिनिधि बनी थी और मदन मोहन मालवीय जो कि राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि थे, इन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया था। मौलाना आज़ाद इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा इसका महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? ध्यान देना है, किसने भाग नहीं लिया था? महादेव देसाई इन्होंने लिया था, प्यारेलाल नैयर ने भी लिया था और मदन मोहन मालवीय ने भी लिया था। जवाहरलाल नेहरू ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। आंसर हो जाएगा इसका डी। आइए डिटेल देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ उनके सचिव महादेव देसाई, प्यारेलाल और देवदास गांधी और मीराबेन ये लंदन गए थे। मदन मोहन मालवीय
जी ने भी इसमें भाग लिया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इस सम्मेलन में भाग लेने लंदन नहीं गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? महात्मा गांधी, इन्होंने भाग लिया था। सरोजिनी नायडू ने भी लिया था। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने भी लिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाग नहीं लिया था। आंसर हो जाएगा इसका डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था महात्मा गांधी जी ने। 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते दिल्ली पैक्ट के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया। इसके परिणामस्वरूप महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में लंदन जाकर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में आयोजित निम्नलिखित लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी उपस्थित हुए। प्रथम 1930 में हुआ और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। गोलमेज सम्मेलन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्णतः बहिष्कार किया था, प्रथम और तृतीय का। आगे बढ़ते हैं। कथन कारण से संबंधित क्वेश्चन है और हमें सही उत्तर का चयन करना है। कथन यह है कि जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, तो ये बिल्कुल गलत है। कारण ये है, गांधी इरविन समझौते 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। कारण बिल्कुल सत्य है। आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी ए गलत है, आर सही है। कथन ए गलत इसलिए है क्योंकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जवाहरलाल नेहरू ने नहीं बल्कि महात्मा गांधी ने किया था। कारण सही है क्योंकि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के तहत ही कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर अपनी सहमति जताई थी। की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की थी? तो आंसर होगा केवल द्वितीय सम्मेलन में। आइए डिटेल देखते हैं। कांग्रेस और गांधी जी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शिरकत की थी। ब्रिटिश सरकार की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यानी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की नीति से असहमति के कारण गांधी जी 20 सम्मेलन छोड़कर वापस आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो वो कहाँ ठहरे थे? सेंट जेम्स पैलेस में, किंग्सले हॉल में, इंडिया हाउस में या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा इसका बी, यानी किंग्सले हॉल। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन गए, जहां वे पूर्वी लंदन के किंग्सले हॉल में रुके थे। यह स्थान मोरियल लिस्टर द्वारा स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए गांधी जी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था SS राजपुताना। आइए इसका डिटेल देखते हैं। गांधी जी बम्बई से लंदन जाने के लिए SS राजपुताना नामक जलपोत जो कि समुद्री जहाज था उस पर सवार हुए और उनके साथ उनके सचिव महादेव देसाई, प्यारेलाल, सरोजिनी नायडू भी इसी जहाज से गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया? तो वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौट आए थे? तो वो लौटे थे लंदन से। देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक समस्या और दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के मुद्दे पर विफल रहा। 1 दिसंबर 1931 को सम्मेलन समाप्त घोषित कर दिया गया और गांधी जी लंदन से खाली हाथ स्वदेश भारत लौटे। उनका कथन था भारत लौटने पर कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया गया। अब हम लोग रिवीजन कर लेते हैं क्वेश्चन 1 से 15 तक का। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में लंदन में आयोजित हुआ। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। वहीं भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व KT पॉल ने किया था। नेतृत्वकर्ता की बात करें तो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज
पंचम इसके नेतृत्वकर्ता थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड थे। गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। इसके तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोककर द्वितीय सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अन्य प्रमुख प्रतिभागियों की बात करें तो सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और मौलाना आज़ाद ने इसमें भाग नहीं लिया था। गांधी जी की यात्रा बम्बई से लंदन SS राजपूताना जहाज से हुई थी। लंदन में उनका निवास पूर्वी लंदन के किंग्सले हॉल में था। सम्मेलन की विफलता, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और पृथक निर्वाचन के विवाद के कारण सम्मेलन ये विफल रहा। गांधी जी लंदन से खाली हाथ वापस भारत लौटे थे। तृतीय सम्मेलन की बात करें तो कांग्रेस ने इसका भी पूर्ण बहिष्कार किया। निष्कर्षतः कांग्रेस ने केवल दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो वो था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। आइए डिटेल देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 को लंदन में सेंट जेम्स पैलेस में प्रारंभ हुआ। इस सम्मेलन में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। ये सम्मेलन मुख्य रूप से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता BR अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, जिसे गांधी जी ने दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया। सांप्रदायिक गतिरोध के कारण यह सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को बिना किसी ठोस निर्णय के समाप्त घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, उस भारतीय का नाम क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और तेज बहादुर सप्रू। तो देखिए, BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ये दोनों ही व्यक्ति लंदन में आयोजित प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। माननीय लोक सेवा आयोग ने परीक्षा के विकल्प में A और D दोनों को ही तथ्यात्मक रूप से सही माना है, तो इसमें दोनों ही सही होगा, A और D। डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों सम्मेलनों में दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व किया था। वहीं अगर महात्मा गांधी जी की बात करें तो इन्होंने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। नेक्स्ट है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मदन मोहन मालवीय, BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? आंसर होगा इसका C यानी BR अम्बेडकर। देखिए, BR अम्बेडकर ने 1930, 31 और 32 तीनों में ही लंदन में आयोजित सम्मेलनों में पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने इन सम्मेलनों में अछूतों, दलितों के अधिकारों की वकालत की और उनके लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को प्रमुखता से उठाया था। महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय इन्होंने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। वहीं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इन सम्मेलनों में हिस्सा नहीं लिया था। नेक्स्ट है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? महात्मा गांधी, BS मुंजे, डॉक्टर BR अम्बेडकर और CY चिंतामणि। आंसर होगा इसका C यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर। देखिए, अम्बेडकर जी उन गिने चुने भारतीय नेताओं में से थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। प्रथम सम्मेलन 1930 से 31, द्वितीय सम्मेलन 1931 और तृतीय सम्मेलन 1932 का मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना था। कांग्रेस ने पहले और तीसरे सम्मेलन का बहिष्कार किया था, जबकि अंबेडकर ने अपनी मांगें रखने के लिए तीनों सत्रों का उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो वो होंगे BR अम्बेडकर जी। नेक्स्ट है, 1930 से 1932 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया गया। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि इनमें से दो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया। ये गलत है, क्योंकि कांग्रेस ने प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, बल्कि द्वितीय सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। दूसरा कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर जिन भारतीय दलों ने भाग लिया उन्हें पूरे भारत का नहीं
वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व किया था। ये एक ही सम्मेलन 3 अलग अलग सत्रों में आयोजित लंदन में किया गया था। तो सी क्या है, ब्रिटेन की लेबर पार्टी सम्मेलन के बीच में ही हट गई थी, यह सम्मेलन की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण हो गई थी। या डी, ये तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं थे अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। आंसर हो जाएगा इसका डी। है निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 में कांग्रेस सम्मिलित नहीं हुई थी, जबकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था। वहीं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 का कांग्रेस ने पुनः बहिष्कार किया था। तो इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो वो हुआ था तीसरा गोलमेज सम्मेलन। देखिए, पहला गोलमेज सम्मेलन तो 12 नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला। वहीं दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। वहीं तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक आयोजित किया गया था। वहीं चौथा गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ऐसा कोई सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय सभी में भाग लिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। आंसर होगा इसका ई, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कांग्रेस ने प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का पूरी तरह बहिष्कार किया। कांग्रेस ने गांधी इरविन समझौते 1931 के बाद केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें सही कथनों का चयन करना है। पहला है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। बिल्कुल सही है। दूसरा, पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। दूसरा कथन भी सही है। तीसरा, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। यह भी सत्य है। आंसर हो जाएगा इसका डी। प्रथम कथन इसलिए सही है क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ही अंबेडकर जी ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। कथन दूसरा इसलिए सही है क्योंकि पूना पैक्ट 1932 के प्रावधानों में तय हुआ कि स्थानीय निकायों और लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए दलित वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व हेतु विशेष प्रयास यानी शैक्षिक अर्हता के अधीन किए जाएंगे। वहीं तीसरा कथन इसलिए सही है क्योंकि कांग्रेस ने प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था और उनमें भाग नहीं लिया था। तो इस प्रकार तीनों ही कथन सत्य हैं। अब हम लोग एक बार फिर से रिवीजन देख लेते हैं। सम्मेलन की प्रकृति की बात करें तो तीनों ही गोलमेज सम्मेलन वास्तव में 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, बल्कि एक ही सम्मेलन के 3 सत्र थे जो कि संवैधानिक सुधार और साइमन कमीशन रिपोर्ट पर आधारित थे। तीनों सम्मेलन का आयोजन लंदन में सेंट जेम्स पैलेस में किया गया था। सम्मेलन के समय काल की बात करें तो प्रथम सम्मेलन स्टार्ट हुआ था नवंबर 1930 में और एंड हुआ था 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में आयोजित हुआ और तृतीय हुआ 1932 में। द्वितीय सम्मेलन की विफलता इसलिए हुई क्योंकि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व विशेषकर डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दलितों हेतु पृथक निर्वाचक मंडल की मांग के विवाद के कारण ये असफल रहा। तीनों सम्मेलन में प्रतिभागी के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू, इन दोनों ने ही तीनों सत्रों में भाग लिया था। कांग्रेस के प्रतिनिधित्व की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था उसमें भाग लिया, जिसके एकमात्र प्रतिनिधि महात्मा गांधी थे। प्रथम और तृतीय का पूर्ण बहिष्कार किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का विफलता अभी हम लोग देख ही चुके हैं
कि ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के विवाद के कारण असफल रहा। वहीं पूना पैक्ट की बात करें तो 1932 में हुआ और इसके तहत दलित वर्गों के लिए स्थानीय निकायों और सिविल सेवाओं में प्रतिनिधित्व हेतु विशेष उपबंध किए गए थे, जिसमें शैक्षिक अर्हता के साथ ये सुनिश्चित किए गए थे। तो इस प्रकार ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेल आइकन दबा करके आप सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।